हे गाइस हेलो एवरीवन। तो मैंने कुछ कंटेंट बनाया है वी लुकअप के रिगार्डिंग, जो कि आपको समझ में आएगा और वो कंटेंट आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसा मैंने बनाया है इसको बना के इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बनाया है, इसको देखिए और वैसा ही खुद बनाइए, ठीक है। तो एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि प्रैक्टिकल देखना भी ज़रूरी है आपका। Subject and matter. We look up database. Microsoft Excel dash we look up sheet 2 table number name question as formula 1. Sheet 1 table automated list item number 1. Item number 1. Item name B1. ए में आइटम नंबर, आइटम नेम B1 में A1 B1। Item number 1. इसके नीचे A2 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 ठीक है, 5 है, 5 तक है आइटम नंबर, 7 ठीक है। और 7 5 6 5 6 item number item name B1. आइटम नेम Mobile B2. मोबाइल, Air conditioner B3. एयर कंडीशनर, Automated machine B4. ऑटोमेटेड मशीन, Laptop B5. Automate laptop B5. लैपटॉप, Refrigerator B6. रेफ्रिजरेटर। ये आइटम नेम। Item number 1. Item name B. Item price C1. प्राइस 25,000 C2. किसकी है? Mobile B2. 25,000 C2. 50,000 C3. Air conditioner B3. 50,000 C3. 75,000 C4. Automated machine B4. 75,000 C4. Automated laptop B5. 100,000 C5. Laptop B5. 100,000 C5. Laptop refrigerator B6. B6 85,000 C6. Refrigerator B6. C7. 85,000 C. Refrigerator B6. 85,000 तो C6. ये कॉलम कितना हुआ? Item price C1. आइटम प्राइस, आइटम नंबर, आइटम नेम, आइटम प्राइस, आइटम नंबर के नीचे आइटम नंबर और आइटम नेम के नीचे आइटम नेम और आइटम प्राइस के नीचे उन्हीं के सामने सब जो आइटम नेम थे उन्हीं के सामने प्राइस आ गई आइटम प्राइस के नीचे। अब मैं कंट्रोल राइटर हूँ, 85,000 as formula 1. 85,000 as formula 1. ठीक है। ये मैंने I1 में इसका निकाला है, देखिए कैसे है। तो इसको यहाँ पर मैं F2 करती हूँ, Edit equals V equals equals इक्वल, equals ठीक है। पहला लगाएंगे इक्वल, V L O O K U P वी लुकअप left paren लेफ्ट पेरेंट, A space यानी ये 2 दिया है मैंने, लुकअप वैल्यू के लिए 2 दिया है, ठीक है। comma ये 6 space ठीक है, space left paren मिनट। left space comma 6 space मैंने ये A6 क्यों दिया है? क्योंकि मैं A2 भी दे सकती थी, A6 इसलिए दिया है क्योंकि मुझे रेफ्रिजरेटर का प्राइस चाहिए। तो मैंने जो वैल्यू दी है लुकअप यहाँ क्या दी है? A6, क्या दिया? A6। 6 comma A2 अब यहाँ से टेबल एरे A2 colon कोलन C6 A2 कोलन C6, यानी कि यहाँ पर ये जो है मैंने A1 B1 C1 यानी जो हेडर कॉलम यानी हेडर रोज थी, हेडर कॉलम्स थे वो नहीं दिया है। टेबल एरे के थे A2 कोलन C6। comma 3 अब 3 क्योंकि मुझे प्राइस चाहिए। अब तीसरा कॉलम है प्राइस का, तो नंबर नेम और प्राइस तो 3 दिया, comma कॉमा 0 और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या दिया? 0, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, comma 0 0 दिए यहाँ। line feed राइट पेरेंट है, राइट पेरेंट है, एंटर। sheet 1 table I2 85,000 as formula 1 ठीक है, तो A6 मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं लोकल वैल्यू A2 दे सकती थी, मैंने A6 दे दिया। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, ठीक है। I2 I3 I2 85,000 K1 K1 K2 K1 L M1 N1 O1 O2 O3 O2 25,000 C2 यानी मोबाइल का है, ठीक है। mobile B2 अब मैं item name B1 item price 85,000 as formula देखो मैं 1 यहाँ A2 वैल्यू देती हूँ, ठीक है। edit equals V lookup left paren a 6 comma 2 colon C6 comma 3 comma 0 right paren equals इक्वल V L O O K U P left paren A A 6 6, मैं comma
6 को हटाती हूँ 6, और 2 दे देती हूँ 2, 2 दे दिया, कंट्रोल एंटर 2, sheet 1 table, 20K1, 25,000 plus formula 1. तो ये मैंने लुकअप वैल्यू क्या दे दी, जहाँ 6 था A6 दिया था वहाँ मैंने A2 कर दिया, बस 6 की जगह 2। तो इसी तरह मैं A4 का दिखाती हूँ। H1, 25,000 plus formula, edit equals VLOOKUP left paren, a 2, 2 colon C6, 3, 0 right paren, equals VLOOKUP left paren, A, space, comma, ये 4 का 2 का हटाती हूँ, 2, 2 हट गया, 4 देती हूँ, 4, कंट्रोल एंटर। 4, sheet 1 table, 75,000 plus formula 1. ये 75,000 किसका था हमारा, हम देखेंगे अपनी टेबल में जाके। Item price C1. Item name B1, 25,000 C2, 50,000 70, 175,000 C4. A4 दिया ना मैंने, Automated machine B4. तो ऑटोमेटेड मशीन जो होती है 75,000 तो बिल्कुल सही दे दिया उसने। Item name B1. Item price 75,000 plus formula 1. क्योंकि जहाँ मैंने फॉर्म वहाँ A2 दिया वहाँ A2 का दे दिया वैल्यू, जहाँ मैंने A6 दिया वहाँ एयर कंडीशनर का, जहाँ A4 दिया वहाँ वॉशिंग मशीन का। तो हमने पहला क्या दिया, हमें यहाँ पर Edit equals VLOOKUP left paren, a 4, 2 colon C6, 3, 0. Excel help. Search toolbar. Excel help. Microsoft Excel dash VLOOKUP. Edit equals VLOOKUP left paren, a 4, 2 colon C6, 3, 0 right paren. तो लुकअप वैल्यू टेबल एरे, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा ये शीट, तो शीट ना देके टेबल एरे दें, इजी रहेगा, कॉमा उसके बाद कॉलम इंडेक्स जो भी आपको चाहिए, तो 3 ही कॉलम का बनाया था तो मैंने आइटम प्राइस निकाल लिया, 2 देती थी तो आइटम नेम आ जाता, जो भी आपको कॉलम इंडेक्स देना है उसके बाद फिर कॉमा करके फिर अप्रॉक्स वैल्यू के लिए मतलब 1 और एग्जैक्ट के लिए 0 और ट्रू का मतलब जो है वो एग्जैक्ट फॉल्स के लिए वो क्या होता है, फॉल्स के लिए होता है ट्रू, एग्जैक्ट के लिए फॉल्स के लिए होगा अप्रॉक्स यानी 1, फिर राइट पेरेंट और वी इक्वल वी लुकअप के बाद लेफ्ट पेरेंट के बाद ही देते हैं लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स कॉमा और फिर कॉलम इंडेक्स के बाद 0 या 1 यानी ट्रू या फॉल्स राइट पेरेंट और फिर एंटर, ये आपका आ जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है आपको प्रैक्टिकल जो दिखाया है मैंने कैफे आके, ये मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, आप लोग बनाएंगे और ट्राई करेंगे।